दोस्तों, पटौड़ी थाना के बिलाल खां जो दरोगा है वो अश्लील हरकत करते हुए पकड़ाए हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये पटौड़ी थाना समस्तीपुर का मामला है, जिसमें कि आए दिन जो है दरोगा अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरह की घटना और बढ़ती जा रही है। इस पर मैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से बात करेंगे कि बिहार में इस तरीके से दरिंदगी जो हो रही है वो भी पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। तो सर, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? अब कहने के लिए क्या बच गया है ना। देखिए, पूरे बिहार में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे तो अराजक भी एक छोटा शब्द ही है, फिर भी अराजक स्थिति पैदा हो गई है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और जब दुल्हा ऐसा हो गया हो तो बाराती कैसे होंगे? तो जब मुख्यमंत्री माफिया डॉन का चपरासी है तो जो उनके अधिकारी लोग हैं पुलिस में या नागरिक प्रशासन में, वो लोग भी ऐसे ही बन गए हैं, छुट्टा साड़ बन गए हैं। अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये समस्तीपुर जिला में एक पटौड़ी थाना है, वहाँ के कोई दरोगा जी हैं, बिलाल खान नाम है, सब इंस्पेक्टर है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि वो किसी लड़की को कुछ गलत काम के लिए कह रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं। और वो लड़की कह रही है कि सर हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, इस टाइप की कुछ बात। तो वीडियो बड़ा मतलब संदिग्ध, आप कह सकते हैं संदिग्ध है। और इसके बाद जो एसपी समस्तीपुर है उसने दरोगा जी को ये कर दिया है, निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और शर्त ये है कि हमसे तुम सेक्स करो, नहीं तो तुम जेल जाओ। बताइए कहाँ देश पहुंच रहा है। इसी को कहते हैं ना, रक्षक का भक्षक बन जाना। आपने पुलिस की वर्दी पहनी है तो इसलिए पहनी है ना कि आप मतलब आम आदमी की मदद करें, कि आप ये लड़की से कहिएगा कि मेरे साथ 100 नहीं तो जेल भेज दूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल माफिया वाली बोली हो गई। लेकिन अब कुछ बचा नहीं इस देश में। मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में ऐसी हालत हो गई है कि मतलब कुछ पता नहीं चलता कहाँ हमारा देश जा रहा है। तो सस्पेंड सर करने से काम चलता है क्या? आए दिन सस्पेंड होते रहते हैं पुलिस, लेकिन फिर वही हरकत, फिर वही खबरें। देखिए, निलंबन को तो ऐसे देखिए तो ये कोई मतलब सजा भी नहीं है, क्योंकि निलंबन में तो मान लीजिए एसपी ने निलंबित किया है तो उसको ये भी एसपी को अधिकार है कि निलंबन की तारीख से वो मुक्त कर सकता है। मान लीजिए आज आपने निलंबित किया और 1 महीना बाद एसपी साहब का मूड हुआ तो निलंबन की, जब मामला ठंडा हो गया तो निलंबन की तारीख से भी वो मुक्त कर सकते हैं। ये एसपी को अधिकार है। 50% सैलरी उसको आ ही रहा है, सैलरी मिलती है, जिसको जीवन यापन भत्ता कहते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं, ऐसे कहते हैं। देखिए, ये मैं इसमें कह रहा हूँ कि मामला ये है, इसको पुलिस मुख्यालय को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि दरोगा जी की बात नहीं है, पूरे पुलिस विभाग की मतलब एक तरह से इज्जत का सवाल हो गया। सवाल यह है कि जब मीडिया कर्मी पुलिस विभाग हेडक्वार्टर में जाते हैं और वहाँ के जो आईजी डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि सदैव तत्पर हैं हम लोग और हमारी पुलिस जो है अच्छा काम करती है। नहीं, ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो गया ना। मतलब आप खुद ही को अब सदैव तत्पर है, बड़ी खुशी की बात है। तो जो पुलिस विभाग में जो गलत लोग हैं उनको दंडित करने में भी तो तत्पर रहिए। नहीं तो क्या, एक तरफ आप पीपुल फ्रेंडली पुलिस की बात करते हैं कि पुलिस को मतलब मित्रवत व्यवहार करना है जनता से, है ना, ये बात होती है। और दूसरी तरफ अब वो भी मान लीजिए कोई छोटा मान लीजिए गुस्सा में एक लपड़ थप्पड़ लगा देते दरोगा जी, तो लगता है कि ठीक है मूड खराब हो गया था। लेकिन ये तो भाई सीरियस चार्ज हो गया ना। सर, बिहार में चल क्या रहा है? एडीएम साहब जो है रैकेट से मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं। सही कहा आपने। अभी एक मधेपुरा के कोई एडीएम है मिश्रा जी, उनका वीडियो वायरल हुआ। उनका लग रहा है कि माथा काम नहीं कर रहा है, खदेड़ रहे हैं। बताइए, उनके बेटे की उम्र के जो लड़के होंगे उन बच्चों को खदेड़ रहे हैं और रैकेट तोड़ रहे हैं, सड़क छाप गुंडा की तरह। इसलिए मैंने कहा ना कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो जाए, जब दुल्हा ही का दिमाग खराब हो जाए, तो बाराती की बात क्या कीजिएगा। मुख्यमंत्री मान लीजिए दुल्हा है तो अधिकारी लोग ही ना बाराती हैं उसके, तो बाराती सब भी अपना कर रहा है, किसको कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मन बढ़ा रहा है नीतीश कुमार, है ना। अंत में तो उन्हीं पर दोष मतलब सब बारी आएगी। आप सुशासन का ढोल बजाते हैं। यदि आपने मान ली, एक बात मैं कहता हूं, अगर आपने उसी समय उस एडीएम को निलंबित कर दिया रहता राज्य सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने, तो आज हो सकता है दरोगा जी की हिम्मत नहीं आती। क्यों इन लोग की हिम्मत बढ़ रही? नीतीश कुमार तो ऑफिसर को अपने सराखों पे बैठाए रहते हैं, माथा पे बैठाए हैं। किन लोगों को, किन अफसरों को माथा पर बैठाए रहते हैं, जो कि मतलब जी हुजूरी वाले लोग हैं, दागी लोग हैं। अभी एक संजीव हंस अभी बेउर जेल में चला गया, है ना। इसकी गिनती नीतीश के सबसे करीबियों में होती थी। नीतीश कुमार के नवरत्न कहे जाते हैं। 9 हैं बहुत भ्रष्ट और दागी अफसर, उनको नीतीश के नवरत्न कहा जाते हैं। तो संजीव हंस की भी गिनती पलटू के नवरत्नों में होती थी। पलटू ने इसको ऊर्जा विभाग का
प्रधान सचिव बनाया, उसके पहले बिहार पुल निर्माण निगम का एमडी बनाया था, बहुत करीबी थे। अभी ईडी ने रेड किया तो इतना पता चला कि इन्होंने तो मतलब 95 करोड़ का रिजॉर्ट ही खोल दिया है। स्मार्ट मीटर वाली कंपनी से मर्सिडीज कार घूस में ले ली है। संजीव हंस तो संजीव हंस, उनकी पत्नी मोना हंस, उनके साला ससुर, क्या मजाक है ना। तो आपने कहा कि नीतीश कुमार इनको अक्सर आंखों पर बैठाते हैं, तो यदि ईमानदार और अच्छे अधिकारियों को बैठाते तो अलग स्थिति होती। लेकिन मुझे तो समय से पहले रिटायरमेंट दे दिया गया और घिरे किससे हुए हैं तो संजीव हंस जैसे लोगों से। तो क्या आप मैसेज क्या दे रहे हैं? सर नियम क्या कहता है कि ऐसे पुलिस को कार्रवाई जांच के हिसाब से जांच में वीडियो पाया गया गलत तभी सस्पेंड किया गया। बिल्कुल। लेकिन क्या सस्पेंड से ज्यादा यहाँ पे क्या असरदार क्या रहेगा, आपको क्या लग रहा है? बर्खास्तगी। देखिए इसमें मामला बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ एक गवाह है, वो महिला है ना। एक तो वीडियो आपका मतलब डिजिटल, अब तो डिजिटल गवाही को भी मतलब ये कर दिया गया है, पूरी तरह से मान्य है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच करा लीजिए कि ये मतलब फर्जी वीडियो तो नहीं है, डॉक्टर्ड वीडियो तो नहीं है, डीप फेक वीडियो तो नहीं है। जांच तो हो गई है। उसी बिंदु पर मैं कह रहा हूँ, जांच हो गई तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो डीप फेक वीडियो भी बनते हैं। वो सब जाँच करा लीजिए, तकनीकी जाँच, पता चल जाए कि वीडियो जेन्युइन है। और महिला का बयान दीजिए, क्योंकि महिला का ये नहीं के बाद में वही पलट जाए। महिला का दोनों यदि मैच कर जाते हैं तो इस तरह के पदाधिकारी को जो भी ये है, इसको तो विभागीय कार्यवाही चलाकर एकदम नौकरी से बर्खास्त करने का काम है। नौकरी से बर्खास्त, बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक दो तरह की गलती होती है। एक गलती होती है कि ठीक है, मैंने कहा ना कि आपने गुस्से में किसी को लाठी चार्ज कर दिया, एक के बजाय 2 लाठी मार दिया, वो तो क्षम्य होता है कि ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत टेंशन में है, तनाव हो गया, तो उसमें ठीक है छोटी मोटी सजा दे सकते हैं आप। लेकिन ये जो अपराध है ये क्षम्य नहीं है, क्योंकि आप कोल्ड ब्लड में बिल्कुल ठंडे दिमाग से किसी लड़की का आप यदि मतलब यौन शोषण करना चाह रहे हैं, रेप का मामला हो गया लग रहा है सर। बिल्कुल मामला हुआ। आप यदि किसी को धमकी दे रहे हैं, जैसे लड़की कह रहे हैं कि सर हम ये सब नहीं करते हैं सर, छोड़ दीजिए सर, सॉरी सर, प्लीज सर, और तो वो कह रहे हैं ये तो देखिए ये मामला तो बिल्कुल बर्खास्तगी का है। लेकिन देखिए सिस्टम इतना सड़ गया है कि क्या होगा, हो सकता है मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ, संभावना हो सकता है कल दरोगा जी का परिवार इस लड़की को पकड़ ले, उसको कुछ पैसे दे दे। अब कोई सामान्य परिवार की लड़की है, 5 लाख 10 लाख कुछ दे दे, और लड़की मतलब अपना बदल दे बयान कि नहीं वो मतलब शारीरिक संबंध के लिए नहीं कह रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि बाजार घूमने चलो। लेकिन वीडियो तो सामने आ गया है, वीडियो में एकदम मेरी शारीरिक संबंध वाली बात इस टाइप की, मैं वो कह रहे हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो मुझसे क्या नहीं हो पाएगा? वही ना बात, वीडियो तो सर गलत नहीं निकलता है। तो वही बात है, पलटेगी तो क्या पलटेगी? ठीक है पलटेगी, लेकिन केस तो कमजोर हो जाएगा। यदि पलटेगी तो जांच तो कमजोर हो जाएगी। हाँ, फिर उसको राहत मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा और फिर बन बढ़ता जाएगा। हाँ, अब पलटेगी तो फिर तीसरे आदमी को क्या है, तीसरा आदमी तो उसमें केस भी नहीं कर सकता है। कोर्ट बोलेगा कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, जिस लड़की के साथ हुआ है वो तो ये बोल रही था, आप क्यों कूद रहे हैं? मतलब बर्खास्तगी के साथ साथ जेल कार्रवाई होनी जरूरी है कायदे से। मान लीजिए मामला पूरा सिद्ध हो जाए, अभी मैं नहीं जजमेंट सुना रहा हूँ, लेकिन यदि मैंने कहा ना कि यदि उस महिला का बयान और वीडियो की तकनीकी जांच, ये 2 ही चीजें इस केस में होंगी और तीसरी चीज कुछ नहीं है। यदि दोनों से दरोगा जी का ये मतलब सिद्ध हो गया कि उन्होंने ऐसा किया था, जेल से छुड़ाने के बदले मांग की थी, गलत मांग की थी, तो दरोगा जी तो पुलिस विभाग में रहने लायक है ही नहीं। आमतौर पर सर देखा जाए अब बहुत सारे ऐसे दरोगा का जो है बर्खास्तगी हुई भी होगी, बिल्कुल आप लोग के सेशन में भी हुआ है और होते रहते हैं। कैसे किसी केस को आपने देखा होगा जब दरोगा की बर्खास्तगी और फिर जेल? अब दरोगा की तो मैंने ऐसे बर्खास्तगी नहीं, लेकिन 1-2 सिपाही को तो मैंने खुद बर्खास्त किया है ना। मैं पटना में रेल एसपी हुआ करता था, एक सिपाही जी थे, वो एस्कॉर्ट ड्यूटी में ट्रेन में कर रहे थे, एक आदमी से उन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने पैसा नहीं दिया तो सिपाही जी ने गोली ही चला दी, वो आदमी को उड़ा ही दिया। फिर सिपाही जी जेल भी गए, चार्जशीट भी हुए, फिर मैंने बर्खास्त भी किया, सब जगह अपील करके लौट गए, कुछ नहीं उनको राहत मिली। अच्छा, तो लेकिन होता है, क्यों नहीं बर्खास्त होगा कोई व्यक्ति? कानून दरोगा तो दरोगा, इस देश का राष्ट्रपति नहीं, संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है। तो दरोगा का रिसेंटली कोई ऐसा है मामला जो बर्खास्तगी हुआ है अभी? अब तुरंत तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन दरोगा लोग, इंस्पेक्टर लोग बर्खास्त होते रहते हैं। यदि जैसे ये जो मामला है, इस मामला को सरकारी भाषा में कहें तो मोरल टर्पीच्यूड कहा जाता है। मोरल टर्पीच्यूड, नैतिक अधमता। अच्छा। मतलब यदि विभागीय कार्यवाही चलेगी दरोगा जी पर, यानी इनको सरकारी मतलब इंक्वायरी चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगा, तो प्रोसीडिंग में उन पर क्या चार्ज लगेगा, उन पर आरोप क्या लगेगा, तो वो नैतिक अधमता का आरोप लगेगा। और मोरल टर्पीच्यूड जो है वो एक गंभीर आरोप होता है जिसमें बर्खास्तगी तक की जा सकती है। अब तो इससे यही स्पष्ट होता है कि यदि वो
इस तरीके से रूम में बंद करके उसके साथ जो है जबरदस्ती करना चाह रहे थे, बिल्कुल। तो न जाने कितना महिलाओं के साथ अभद्र किए नहीं, होंगे, देखिए, गलत किए होंगे। इसमें कई रिकॉर्ड देखिए कई मामलों से ना वीडियो संदिग्ध है। आप यदि थाना में बुलाते, आप महिला को एक निजी घर में कैसे बुला रहे हैं, एक बात है। वो तो आपका कार्यस्थल नहीं ना है। दरोगा का कार्यस्थल कहाँ है? पुलिस स्टेशन है, थाना है। कि आप उसको कहीं कोई निजी घर में सुनसान इलाके में खंडहर में बुलाइएगा, ये तो मतलब सीधे इंटेंशनली आप गलत करना मतलब यदि सीधे कॉमन सेंस से देखा जाए तो ये दाल में काला है। आप कार्यस्थल में बुलाते, कार्यस्थल में उसका बयान लेते, कार्यस्थल में आप कुछ करते तो एक बात समझी जाती कि आप ड्यूटी, आप एक जगह में बुला रहे, अब वो भी महिला को। महिला पर तो देखिए कोर्ट सब के इतने सारे पहले के फैसले हैं कि आप रात में महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, दुनिया भर के मतलब जुडिशरी के फैसले हैं, बहुत सारे दिशा निर्देश है। तो उसमें तो ये तो देखिए पूरा जो दरोगा जी का आचरण ही संदिग्ध है, आचरण ही संदिग्ध है। ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाए, निकाला जाए इनका। इस पूरा ये जो पूरी परिस्थिति, जिसको एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी कहते हैं ना, जो मतलब कानून में एक कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कि ऐसे साक्ष्य जो सीधे नहीं हो लेकिन परिस्थितियों से लग रहे हो। तो इसमें तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी ना दरोगा जी के खिलाफ जा रहे हैं। आप एक महिला से अकेले एकांत में क्यों मिलिएगा, अब वो भी एक निजी घर में जो आपका कार्यस्थल भी नहीं है। और सर यदि यहाँ पे एसपी साहब में मिल जाए तो फिर क्या होगा? सवाल तो ये भी हो जाता है। अब मैं तो एसपी से ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा, यदि वो एसपी साहब मिल जाते हैं तो वो भी आईपीएस बनने लायक नहीं। की बात करना चाह रहे हैं। देखिए हो तो कुछ सकता है, आप तो एसपी की बात करते, मैं तो लोगों को दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ही माफिया गैंग में शामिल हो गया। मुख्यमंत्री से तो नेता है ना, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं कोई समस्तीपुर एसपी पर बात नहीं करा, लेकिन इन जनरल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सही बात आपने कहा, एक से एक आईएएस आईपीएस भी मतलब गलत रास्ते पर चलते हैं और जेल जाते हैं। चारा घोटाला में 6 कमिश्नर जेल चले गए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं यही मांग करूँगा जी। तो ये जो बिलाल खां दरोगा है, बिलाल खान, और ये पटौड़ी थाना में जिस तरीके से गंदे कारनामे को अंजाम दिए हैं, वो भी अपनी निजी आवाज़ में महिला को बुला करके, 35 साल की महिला जो है कह रही है कि मुझे छोड़ दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए सर, मैं ये सब नहीं करती हूँ सर। लेकिन दरोगा ने अंतिम कोशिश करी कि नहीं, इनके साथ हम गलत करें, लेकिन वो महिला किसी तरह से जान बचा के भागी है, वहाँ से इज्जत को बचाई है और किसी तरीके से वो वीडियो बनाई ताकि वो सबूत बन करके उनका जो है पूरा पर्दाफाश हो जाए। लेकिन ऐसे में सीधे बर्खास्तगी होनी चाहिए। पूरा आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर सीधा कह रहे हैं, अब तो जांच के बाद क्लियर फिगर होगा। धन्यवाद।